हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नए बैग डिज़ाइन के साथ फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह बैग डिज़ाइन अच्छा लगेगा। इसको सीखने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर से देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए मैंने एक कॉटन का धागा लिया है और ये 3.5 नंबर का क्रोशिया। एक हमें सीजर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से धागे को पकड़ेंगे और यहाँ से गांठ लगाएंगे। इस तरह से अब हम चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम 45 चैन बना लेंगे। ये हमने 45 चैन बना ली है। अब हम 1 2 3 चैन छोड़ करके चौथे वाली चैन में यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर वापस से सेम जगह में से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक जो हमने 3 चैन ली है, इनको भी हम एक डबल क्रोशिया गिनेंगे। 2 3 डबल क्रोशिया हो गए सेम जगह पे से। अब नेक्स्ट वाली चैन में यहाँ पर डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चैन में इस तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक डबल क्रोशिया से बना लिया है। अब इसको इस तरह से कर देंगे। अभी लास्ट वाले में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह में से। एक सेम जगह में से वापस से बनाएंगे। 2 3 अभी लास्ट 1 2 3 4 सेम जगह में से हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब वापस से अब नेक्स्ट वाले में इससे अगले वाले में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। और इस धागे को हम इसके बीच में इस तरह से बुनेंगे। अब नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाले में इस तरह से आएगा। अब इसी तरीके से हम डबल क्रोशिया से यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक इस डबल क्रोशिया से बनाते हुए इसको बना लिया है। अब ये लास्ट में 1 2 3 हमारी ये 3 डबल क्रोशिया हैं। हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं कोने वाले पे। 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे एक और बनाएंगे सेम जगह में से जहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया हैं इस तरह से। अब 1 2 3 ये तीसरी वाली चैन में 1 2 3 चैन छोड़ करके चौथे वाले में यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे चैन लेंगे। 1 2 ये 3 चैन बना लें। ये इस तरह से आ जाएगा बनके। अब फिर जहाँ पे हमने इसको अटैच किया था यहाँ पर सेम जगह पर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाली जगह पर ये। अब नेक्स्ट ये हमारी पहला राउंड था यहाँ तक इस तरह से। अब हम दूसरा राउंड भी डबल क्रोशिया से चारों तरफ यहाँ तक बनाएंगे। हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। हर एक चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक हमने दूसरी लाइन को डबल क्रोशिया से बना लिया है। इस तरह से बन के आ गया है। हमारी 2 लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ पे ये हमने 3 चैन बनाई थी तो ये इस पे ऊपर हो गई। अब नेक्स्ट हर एक चैन में अब 1 2 3 चैन छोड़ के चौथे वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच को अटैच कर देंगे इस तरह से। अब वापस से हम 1 2 चैन लेंगे यहाँ पे। और फिर इसको इसी में रखेंगे यहाँ सेम जगह पर से इस वाले इसमें से इस तरह से 1 2 धागों, फिर वापस से सेम जगह में से
इस तरह से। 1 2 3 3 धागे हो गए, इनको एक साथ बुन देंगे। अब हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 1 2 2 चैन लेने के बाद वापस से सेम जगह में से यहीं से इस तरह से फिर वापस से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह में से, फिर सेम जगह में से वापस से बनाएंगे ये 1 2 3 4। अब ये 4 धागे हो गए, अब इन चारों को एक साथ बुन देंगे, इस तरह से आएगा। अब 1 2 3 3 चैन स्किप करके चौथे वाले में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, ये इसको क्रोशिया में रखेंगे। अब वापस से सेम जगह में से एक और हाफ डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह में से एक और हाफ डबल क्रोशिया। हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए एक जगह में से। अब इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह से। अब वापस से 2 चैन लेंगे, 1 2 इस तरह से। अब फिर से सेम जगह में से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह, फिर वापस से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से ये। अब 4 धागे हो गए, अब इन चारों धागों को एक साथ बुन देंगे। अब हम यहाँ पे कोई चैन नहीं लेंगे, 1 2 3 चैन छोड़ करके चौथे वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ये। फिर से सेम जगह में से हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया। अब ये हमारे टोटल 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3। अब इन तीनों को एक साथ बुन देंगे, फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2 इस तरह से बन के आएगा। और सेम तरीके से हम यहाँ से चारों तरफ से यहाँ तक बना लेंगे। सेम तरीके से यहाँ तक बना लिया है, इस तरह से बन के आया ये। अब यहाँ पर लास्ट में 1 2 3 3 चैन छूटी है। अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे, 1 2 3 तीसरे वाले में इसमें स्लिप स्टिच से हम इसको अटैच कर देंगे ये। अब नेक्स्ट वाले में इसमें स्लिप स्टिच इस तरह से। अब जहाँ हमने 2 चैन ली थी इसके बीच में से इधर भी हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, इस तरह से जॉइंट होके आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, सॉरी 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन ले ली। अब फिर से यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो ये हॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ये 3 धागे हो गए। अब इन तीनों का ये जो हमने 2 चैन ली थी इसको हम एक हाफ डबल क्रोशिया गिनेंगे, 1 2 3 3 हो गए। अब इन तीनों का एक कर देंगे, फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2 फिर से हम सेम जगह में से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अभी हमारी टोटल 4 धागे हो गए, 1 2 3 4। अब इन 4 का एक कर देंगे, इस तरह से आएगा ये। अब फिर से अब हम यहाँ पे कोई चैन नहीं लेंगे, जहाँ हमने 2 चैन बनाई थी यहाँ पर इस तरह से फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 1 2 फिर से सेम जगह में से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 फिर से 2 ये 3। अभी टोटल 4 धागे हो गए। अब इन चारों का एक कर देंगे इस तरह से। कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको मेरे बैक डिजाइन कैसा लगा। फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, 1
2, ये 3। अब इन चारों का एक कर देंगे। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर से सेम जगह में से बनाएंगे। ये इस तरह से बन के आएगा। अब सेम तरीके से बनाते हुए जितना ऊंचा हमें बैग चाहिएगा हम उतना ऊंचा बना लेंगे। बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। सेम तरीके से इतना बना लिया है और यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है हमने। इस तरह से बन के आया है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने टोटल 12 लाइन बना लिए। 2 लाइन हमारी डबल क्रोशे से थी, तो ये हमारी टोटल हो गई है 14 लाइन। अब हम इस तरह से इसको अटैच कर लिया है। यहाँ पे इस तरह से एक चैन लेंगे, ये चैन बना ली। अब हम नेक्स्ट वाले में यहीं पे इधर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले में इसमें भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से आएगा। अब जो एक चैन है इसमें हम इस तरह से बनाएंगे, ऐसे। अब फिर से इसमें जो ये हमने इस तरह से डबल क्रोशे बना रखे थे, इसमें इस तरह से। अब नेक्स्ट, अब इसमें, अब यहाँ पे जब ये चैन आएगी, चैन में हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। इस तरह से बन के आएगी। सेम तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे चारों तरफ से। यहाँ तक इसी तरह से मैंने बना लिया है। अब हम इसको इस वाली चैन में अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से, इस तरह से टाइट करेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरह से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बना लिए। अब इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हम इसको यहाँ से भी मिला लेंगे, इस तरह से सेंटर में करते हुए। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे 11 पैटर्न आए हैं इस तरह से बने हुए। अब यहाँ से हम सेंटर देखेंगे, 2 2 4 2 2 4, यहाँ तक हम बना लेंगे। यहाँ पर हम कोई भी मार्क लगा लेंगे, यहाँ पर इस तरह से। अब सेम तरीके से हम यहाँ पर भी मार्क लगा लेंगे और पीछे की साइड इधर भी मार्क लगा लेंगे। देखिए, एक साइड मैंने पिन लगा लिया और दूसरी साइड इस तरह से धागा बांध लिया है। अब हम इसको बनाएंगे यहाँ से। ये हमने 3 चैन बना रखे हैं। अब यहाँ पर इस वाली चैन में डबल क्रोशिया इस तरह से। अब नेक्स्ट वाली चैन में डबल क्रोशिया। अब इसमें इस तरह से जहां हमने मार्क लगा रखा है यहाँ तक बनाएंगे। जहां पे मार्क लगा हुआ है यहाँ तक हम बना लेंगे। अब जहां जिसमें मार्क है इसको खोल देंगे और इसमें भी हम उसी तरीके से बना लेंगे डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे, 1 2 3 4, हमने 70 चैन बना लिए। अब जहाँ हमारा मार्क था वहां पर हम इस तरह से बनाएंगे। इस तरह धागे को इस पे रखेंगे क्रोशिया के ऊपर और यहाँ से डबल क्रोशिया, इस तरह से जुड़ गया। अब नेक्स्ट वाले चैन में डबल क्रोशिया, अब फिर से डबल क्रोशिया। अब जैसा हमने इसको बनाया है डबल क्रोशिया से यहाँ तक बनाया, फिर हमने 70 चैन ली, फिर हम जहाँ ये मार्क लगा हुआ है यहाँ तक हम डबल क्रोशिया से बनाएंगे। यहाँ तक डबल क्रोशिया से इसको बना लिया, हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब ये मार्क खोल देंगे हम, इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जिधर हमने इस साइड 70 चैन लिए, सेम उसी तरीके से अब यहाँ पे हम 70 चैन बनाएंगे। ये हमने टोटल 70 चैन बना लिए। अब इस तरह से करके जो ये मार्क वाला जगह है इसमें इसको खोल देंगे
यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। और फिर से यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ तक डबल क्रोशिया से बना लिया है। अब जो हमने स्टार्टिंग में 3 चैन ली थी, 1 2 3, 3 चैन छोड़ के चौथे वाले में यहाँ पर इस तरह से अटैच कर देंगे इसको स्लिप स्टिच से। ये अब फिर से एक चैन लेंगे। अब फिर जहां हमने इसको अटैच किया इसी में से ही एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा ये बैग डिज़ाइन कैसा लगा। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया से इसको बनाएंगे। ये यहाँ तक बना लेंगे। अब जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसको हम स्किप कर देंगे। अब जो ये चैन है ये बन के आई है इसके पिछले वाले लूप में से, इसमें से इस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले चैन में सिंगल क्रोशिया, अब अगले वाले में इस तरह से। ये इस तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको यहाँ तक बना लिया है हमने। इस तरह से बन के आ गई है। अब फिर से जो ये वाला डबल क्रोशिया है हम इसको स्किप करेंगे, इस वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में ये। अब नेक्स्ट वाले में, अब नेक्स्ट ये। इस तरह से बन के आ जाएगा दोनों साइड से। अब जैसा हमने इसको बनाया है डबल क्रोशिया पर ये सिंगल क्रोशिया, यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम इसको स्किप करेंगे और हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे। फिर ये लास्ट वाला जो ये डबल क्रोशिया है इसको हम स्किप करेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ तक इसी तरह से बना लेंगे। सेम तरीके से इसको बना लिया है। इस तरह से बन के आया है ये। अब हम इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ये इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले चैन में स्लिप स्टिच यहाँ पर, अब नेक्स्ट इस तरह से हर एक चैन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से ऐसे बन के आ गया है। अब ये वाला जो ये लास्ट वाला इसको हम स्किप करेंगे और जो ये हमारा हैंडल वाला फंदे जो हैं इनमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। इन सिंगल क्रोशिया में हमने ये दोनों धागों में से बनाई है इस तरह से, और जो हैंडल वाला ये है इसमें हम पिछले वाले लूप में से एक लूप में से इसमें इस तरह से आएगा बनके। हैंडल वाले में हम यहाँ तक दोनों में इसी तरह से हम एक फंदा जो है ये इसमें से हम बनाएंगे इसमें से, और बाकी हम जो ये हमारा सिंगल क्रोशिया था उनमें हम इन दोनों चैनों में से बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे, यहाँ तक फिर करके कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक बना लिया है, इस तरह से बन के आया है और इस तरह से हमारी डोरी बन के आई है।
अब हम इस धागे को यहाँ से काट देंगे। जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ से यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट बना लिया है। और ये जो हमारा सिंगल क्रोशे से बना हुआ था इस तरह से आएगा 3। अब हम इस धागे को यहाँ से काट देंगे। इस धागे को हम ऊपर साइड खींच देंगे इस तरह से। अगर आपके पास इस तरह की सुई हो तो आप सुई से भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप क्रोशे से भी इसको कर सकते हैं। सुई से करेंगे और जहाँ से हमने ये बनाई थी यहाँ से इस वाली चैन को छोड़कर यहाँ से ऐसे, और जो ये वाली चैन है यहाँ से वापस निकालेंगे पीछे की साइड। इस तरह से जुड़ जाएगा पूरी फिनिशिंग से। अब इस धागे को हम अंदर की साइड छुपा देंगे। इस तरह से बन के आ गया है हमारा बैग। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा बैग बनकर तैयार है हमारा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये बैग डिज़ाइन कैसा लगा। फिर मिलूंगी ऐसे ही नए बैग डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।